हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना देखने वाले हैं। तीनों जो इक्वेशन होती है मोशन के लिए वो हम प्रूफ करना देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन से मतलब क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि मोशन को बताने की इक्वेशन, यानी मोशन को अपन डिफाइन करेंगे इक्वेशनों की वजह, मतलब इक्वेशन के जरिए अपन मोशन को डिफाइन करेंगे। तो उसकी तीन इक्वेशन होती हैं। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपस में रिलेशन बताती हैं। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन और टाइम, तो इनके बीच की रिलेशनशिप। फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, इनके बीच की रिलेशनशिप। और फिर यहाँ पर वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब आपस में रिलेटिव होती हैं एक दूसरे के। इसमें अगर अपन को कोई भी दो या तीन चीज़ें अगर अपन को पता हो तो अपन तीसरी या चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे अगर अपन को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो तो अपन एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, या ये तीन पता हो तो अपन ये निकाल सकते हैं। यानी इनमें से कुछ वैल्यू पता हो तो अपन दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूले पे पुट हो। जैसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो अब मान लीजिए अपन को टाइम पता और एक्सीलरेशन पता और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया उसने, तो अब यहाँ पर तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अपन निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी इक्वेशनें लग जाती हैं जिनसे अपन जो भी वैल्यू पूछी गई है वो निकाल सकते हैं। तो इन इक्वेशनों को ड्राइव भी किया जाता है, यानी कि ये इक्वेशन आई कैसे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे ड्राइव करी जाती है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि पहली इक्वेशन है मोशन की v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पहले हमें उसे ड्राइव करना है। तो उसे ड्राइव करने के लिए हमें पहले एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चाहिए पड़ेगा कि एक्सीलरेशन यानी a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v अपॉन टाइम टेकन यानी t। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन टी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर टाइम डिवाइड में यहाँ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ जाके इन टू में हो गया तो ए टी हो गया। अब v माइनस यू है यहाँ पर, तो u यहाँ पर है माइनस में, यहाँ पर इसे हम ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अब हम इसे चाहे ए टी प्लस वी यू इज इक्वल टू वी लिख लें, चाहे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख लें, बात तो एक ही है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर ड्राइव हो जाती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। देखिए, जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे प्रूफ करने के लिए चाहिए पड़ते हैं हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो एक तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पर एक ऐसे इसलिए ले लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा। मान लीजिए एक ही डिस्प्लेसमेंट दी गई हो, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हम एक ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और जब एक दी जाएगी तो एक ही लेंगे, दो तीन कहाँ से लाएंगे, इसलिए एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया। तो एक तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जिस तरह से हम किसी नंबर के एवरेज करते हैं सेम उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ पर एक 2 नंबर ले लें और एक ले लें हम यहाँ पर 3 नंबर। अब अगर हमें इसका एवरेज करना है तो हम कैसे करते हैं कि ये जो नंबर है इनका हम कर देते हैं टोटल, और फिर इनको काउंट करते हैं कि ये टोटल कितने नंबर हैं। तो एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, 2 नंबर है, 2 से हम कर देते हैं इसका डिवाइड, तो इसका एवरेज 5/2 इस तरह से हम निकाल लेते हैं। उसी तरह से होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। जैसे एवरेज वेलोसिटी, अब यहाँ पर वेलोसिटी दो ही तरह की होती हैं, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। तो हम पहले इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का हम टोटल कर लेंगे और फिर इन्हें काउंट करेंगे ये कितनी है, एक ये है, एक ये है, 2 हैं टोटल, 2 से हम कर देते हैं इसका डिवाइड। ये एक एवरेज वेलोसिटी का एक ये फॉर्मूला निकल आ जाता है। तो एक फॉर्मूला में लेना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, और दूसरा में लेना है v प्लस यू अपॉन 2, यानी तो u प्लस वी अपॉन 2, ये दूसरा में फॉर्मूला लेना है। तो अभी इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए, तो अब दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2, यू प्लस वी या वी प्लस यू कोई भी एक लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे अगर हम थोड़ा और आगे तक सॉल्व करें, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए हो तो अब हम t यहाँ पर डिवाइड में यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू टी इंटू वी ए वी जी, यानी एवरेज वेलोसिटी। तो ये निकल आई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू में पता है कि v प्लस यू अपॉन 2 है, तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फिर से मान लेते इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन 1, यानी इसे हमने मान ली इक्वेशन 1, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन इक्वेशन 1। अब एवरेज वेलोसिटी के हमें वैल्यू रखनी इक्वेशन 1 में, तो s इज इक्वल टू टी इंटू एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पर वैल्यू है v प्लस यू अपॉन 2। अब ये इन 2 में है तो यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि अगर एक चीज़ से ये इन 2 में होता है और इसकी अगर वैल्यू लिख दी तो ये टोटल जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें इन 2 हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट लग जाता है कि t इससे भी इन 2 हो रहा है, उससे भी इन 2 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए पिछली जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब हमें यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी है उसमें, तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन, अब इसे मान लेते इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 v की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है, तो v की वैल्यू अभी हमने पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव करी है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पर u पहले से ही है इसलिए प्लस यू अपॉन 2 कर देंगे हम। अब बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा, तो अब मैं इसके यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ आगे, तो s इज इक्वल टू टी इन 2 में रहेगा। अब यहाँ पर एक u ये है, एक u ये है, 2 u है इसलिए 2u प्लस ए टी है तो ए टी अपॉन में 2 है यहाँ पर तो 2। अब देखिए अभी अगर हम t से इन सब का इंटू कर दें, क्योंकि t इससे भी इंटू हो रहा है इससे भी इंटू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2ut हो जाएगा और प्लस t का इससे इंटू हो जाएगा, तो a t इंटू टी टी का स्क्वायर, t इंटू टी टी का स्क्वायर और अपॉन में 2 रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बनती है, अब यहाँ पर ये 2 है, इसका मतलब कि ये डिवाइड में दोनों के डिवाइड में है, मतलब 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, एज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, ये इससे कट जाएगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब हम चाहे 2 को इस तरह से लिख दें 2 अपॉन 2, या हम इस तरह से लिख लें हाफ 2, तो बात तो एक ही होगी, इसलिए हम ए टी स्क्वायर को हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव हो गई। इस तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ। चलिए तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करके देखते हैं। देखिए तो अब जैसा कि तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसे ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए पड़ती हैं दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे हम पहले यहाँ पर हमें चाहिए है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यही है, दूसरी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसे हमें मान लेना है इस बार इक्वेशन 1 और सॉल्व करना है इस वाली इक्वेशन को। तो अब हमें इसे सॉल्व करके निकालनी है हमें t की वैल्यू, और फिर उस t की वैल्यू को हमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर t की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पर ये u पॉजिटिव है तो यहाँ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पर a है t के साथ इनटू में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाएगा ये हो जाएगा डिवाइड में, तो v माइनस यू इनटू में है तो इसलिए पूरे में जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो पूरे में डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए, ये आ गई t की वैल्यू। अब इस t की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन ऑफ 1 में, जैसे हम यहाँ पर लिखें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो अगर हम t की वैल्यू पुट करें इक्वेशन ऑफ 1 में, तो हम यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हमें करनी है t की वैल्यू को पुट, तो s इज इक्वल टू यू इंटू में है तो इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी पूरे में इंटू होगा। t की वैल्यू यहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2 फिर a आ जाएगा, और फिर t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब जैसा कि यहाँ पर ये तो इंटू में है तो ये डायरेक्टली इंटू हो जाएगा, पर v माइनस यू अपॉन ए इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो अगर आपने फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो एक मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर माइनस के लिए है होल स्क्वायर, इसलिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा, और v a b की जगह v u ले लेना है। तो सबसे पहले तो s इज इक्वल टू यू का पहले v में इंटू होगा फिर u में इंटू होगा, तो पहले आएगा u v और फिर
माइनस यू का यू में इंटू होगा तो यू स्क्वायर और अपॉन में ए ही रहेगा। फिर यहाँ पर आएगा प्लस, फिर हाफ ए और फिर v माइनस यू का स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए है तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बस हमें इस पूरी ये जो इक्वेशन आ गई इसे सॉल्व कर लेना तो हमारी थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी मोशन की। तो एस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2। अब यहाँ पर ए एक है और यहाँ पर ए दो हैं, एक हिसाब से दो हैं, ए इंटू ए। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए से एक ए कट जाएगा यहाँ पर, तो फिर 1/2 नीचे आ जाएगा ए और ऊपर आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये आ जाएगा ऊपर इसके। ये इंटू में है 1 लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर नीचे लेना है हमें एलसीएम 2a का और 2a का, तो a और 2a का एलसीएम आ जाएगा 2a क्योंकि 2a एक ही टेबल में आ जाएगा इंटू 2 बार में। तो अब हमें a का इससे डिवाइड करना है तो जाएगा 2 बार में और 2 का हमें इससे इंटू कर देना, तो 2 का पहले uv से इंटू होगा 2uv, फिर माइनस 2 का u स्क्वायर से इंटू होगा तो u स्क्वायर 2u स्क्वायर, फिर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये आ जाएगा ऊपर क्योंकि यहाँ पर 2a यहाँ पर 2a तो 1 आएगा और 1 का इससे इंटू कर देंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर 2uv ये पॉजिटिव है और यहाँ पर 2uv ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी। और फिर यहाँ पर 2u स्क्वायर और यहाँ पर एक u स्क्वायर, तो ये 2u स्क्वायर एक u स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये पॉजिटिव में है, तो ये 2u स्क्वायर से u स्क्वायर हट जाएगा, मतलब कट जाएगा या डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा इन दोनों का, तो एक u स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे वी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर में से एक u स्क्वायर चला गया तो बचा u स्क्वायर, और डिजिट बड़ी किसकी थी, पॉजिटिव की या नेगेटिव की? नेगेटिव में 2 u स्क्वायर थे, पॉजिटिव में एक u स्क्वायर, इसलिए नेगेटिव वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा और माइनस 2a ये आ जाएगा। और अब हम इसको 2a को यहाँ पर ले जाएंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम चाहें तो इस यू स्क्वायर को यहाँ पर ले जाएं तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू को यहाँ ले जाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाती है, देख सकते हैं आप। तो अभी मैंने ये जो आपको इक्वेशन बताई मोशन की, ये अर्थमेटिकली मैंने आपको प्रूफ करके बताया। अर्थमेटिकली यानी इसी में हमने वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट कर दिया या मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को इसी में हमने ले लिया। लेकिन एक होती है ग्राफिकली प्रूवेशन, यानी ग्राफिकली हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो ग्राफिकली जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्राफ बनाएंगे उसका, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, वो एक ही ग्राफ रहेगा। उस ग्राफ को हम मतलब उस ग्राफ की सहायता से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, लेकिन उसके लिए हमें ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे पहले। तभी मैंने ग्राफ तो आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। जितने भी ग्राफ होते हैं ये वेलोसिटी टाइम के, डिस्टेंस टाइम के, ये ग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ग्राफिकली तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।